प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अद्भुत और प्रिय नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। इस लाइव फेसबुक पर आप सभी को आपका सभी का स्वागत है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, शायद आज आप हॉस्पिटल में हैं, शायद आज आपके घरों में हैं, शायद आज आपके ऑफिस में हैं, पर परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं इसी समय। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो तेरे बच्चे लॉकडाउन के समय में जहाँ पर भी है, तेरी मधुर वाणी वहाँ पर उनके पास जाए। जो बिस्तर पे है, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई दे दीजिए। यीशु मसीह के नाम से उनका बिस्तर बदल दीजिए। शायद अपने घरों में वो क्वारंटाइन है, इन्हें तो पूरी तरह से चंगाई दे, पूरी फैमिली को चंगाई दे। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से तेरी सामर्थ्य बहने दे। इनके घरों में तेरी महान सामर्थ्य आ जाए और तेरे ऊपर भरोसा करे, और तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कोई इनकी पुकारे या ना पुकारे, पर प्रभु मसीह तू जो है उनकी सुनता है और उनकी तू सहायता करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि पूरी तरह से इनको चंगाई दे दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन हमारे पास है। जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, अपने घरों में हैं, आपके जहाँ कहीं भी ऑफिस में है, शायद आप बाहर है, सुन रहे हैं, ये लाइव फेसबुक पर आप देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, मुझे तेरे अंदर रहने के लिए तू जगह देगा तो मैं तेरे घर के निकट, तेरे तंबू के निकट, तेरे तंबू के पास कोई बीमारी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा रक्षण करने वाला परमेश्वर तुझ में रहना चाहता हूँ। आइए वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 20 वचन में क्या कहता है यीशु मसीह। आइए पढ़ते हैं। हमारी बहन है, बहन के द्वारा वचन सुनते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, और वह मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन कहता है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। यदि तू मेरी वाणी सुनेगा, यदि द्वारों को खोलेगा, तो मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ और तेरे साथ मैं भोजन करना चाहता हूँ, और तू मेरे साथ भोजन करेगा। हम बातचीत करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर, जिसने 10 कुष्ठी रोगियों को चंगा किया था, जो परमेश्वर जिसने समुद्र का जो तूफान आया था उस क्षण में उसको शांत किया था, उसके हाथों ने ये सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। आज मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। यदि तू मेरी वाणी सुनेगा तो मैं तेरे घर के अंदर आना चाहता हूँ। देखिए, यदि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर, वो आपके बाहर खड़ा है। अगर यदि आप अपने घर का दरवाज़ा खोलोगे तो वो आपके अंदर आ जाएगा। घर के अंदर आपके साथ बोलना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है। वो राजाओं का राजा, वो बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर, वो आपको खोज रहा है, आपको ढूंढ रहा है। आपके दरवाजे के बाहर है, आपके हृदय के बाहर है, यानी हृदय के अंदर कोई तो है, तो उसे हम बाहर निकालेंगे। हमारे अंदर गुस्सा है, गाली है, वे विचार है, दुष्ट विचारों से अंतःकरण हृदय जो भरा है, आज उसको खाली कर देंगे और यीशु मसीह को हमारे घर के अंदर ले लेंगे, तो हमें विजय मिलेगा और चंगाई भी मिलेगी। वचन देखते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। वचन में देखते हैं कि यदि परमेश्वर को, यहोवा को, यदि हम उसको कहेंगे तू मेरा आश्रय स्थान है, जैसे कि कई बारिश होती है या धूप ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ज़्यादा बारिश बढ़ने की वजह से कहीं हम प्रवास करते हैं, बाहर जाते, अचानक बारिश आती है, तो हम किसी पेड़ के नीचे या घर के अंदर हम आश्रय लेते हैं।
उस आश्रय में हम छुप जाते हैं। वैसा ही इस कोरोना के समय में, इस महामारी के समय में परमेश्वर हमारा आश्रय होना चाहिए। जैसे बारिश में हम कहीं तो जाते हैं और आश्रय लेते हैं, इस समय में, ये दुख के समय में, ये बीमारी के समय में हमें परमेश्वर के पास आश्रय लेना चाहिए। यही परमेश्वर तो कह रहा है। वो आपके पास, आपके घर के बाहर खड़ा है, वो आपके हृदय में आना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके घर में आना चाहता है, आपके हृदय के पास खड़ा है, हृदय के बाहर खड़ा है, वो आना चाहता है। आइए हम और एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 91 उसका 9 से 11 तक वचन धीरे धीरे से हम पढ़ेंगे। और कहीं ना जाइए, चैनल मत बदलिए, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आप बने रहिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। हे यहोवा मेरा शरण स्थान ठहरा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। और हम उसको कहेंगे, एक मिनट, उसको हम कहेंगे हे यहोवा। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मनुष्य नहीं, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। यदि आप उसे शरण स्थान ठहराओगे तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। आगे पढ़ते हैं। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हाँ, तूने जो परम प्रधान को, परमेश्वर यहोवा को अपने हृदय में स्थान दिया है, जगह दिया है। आगे, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। दो चीज यहाँ पर है। तू यदि परमेश्वर के यहोवा के पास आश्रय लेता है और अपने घर में, अपने जीवन में यहोवा को रहने के लिए स्थान दिया है, ये दो चीज़ हमारे अंदर आज होना चाहिए। या तो हम परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए, और दूसरी बात है, हमें हमारे अंदर परमेश्वर के लिए रहने के लिए ठिकाना बनाना है। परमेश्वर के लिए उसे कहना है कि जैसा वो कहता है कि मैं दरवाजे के बाहर हूँ और मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। यदि आप उसको अपने हृदय में, अपने घर में ले लेते हैं, अपना जीवन का, अपने हृदय का राजासन उसको बिठाने के लिए देते हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरे घर के निकट, तेरे तंबू के निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई वायरस नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर आपके घर में रहता है, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सब कुछ बनाया, ये पेड़ पौधे बनाए, सब पशुओं को उसने बनाया। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में रहूँगा। सोचिए, यदि परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह आपके हृदय में है, आपके घर में है, क्या कोई बीमारी आपके घर तक आने की ज़रूरत करेगी? कदापि नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम उसका आश्रय स्थान को नहीं ढूंढते, हम मनुष्य के आश्रय को स्थान को ढूंढते, हम दूसरी उधर खोजते हैं, पैसे को खोजते हैं। आप कहते होंगे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा पैसा बचाएगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर को आप शरण स्थान बनाइए, तो आपको आपकी सब बीमारियां, आपकी सब मुसीबत प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी। आगे पढ़ते हैं वचन को। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। बस यहाँ पर लिखा है, यदि हम दो चीज करेंगे, पहली तीन चीज हम देखते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा है, हृदय के द्वार पर खड़ा है। यदि उसकी वाणी आप सुनोगे, आज यही वाणी प्रभु यीशु मसीह की इस फेसबुक माध्यम से आप तक पहुंच रही है। यदि आप उसकी वाणी सुनोगे, यदि आप कहोगे, उसकी वाणी सुनकर आप घर का दरवाज़ा खोलोगे, उसको अंदर लोगे, तो आपके अंदर आएगा। दूसरी चीज़ है, यदि उसको परमेश्वर को आश्रय स्थान बनाओगे, और तीसरी बात है, उसको रहने के लिए स्थान दोगे, अपने हृदय के राजासन पर यीशु मसीह को बिठाओगे, तो प्रभु परमेश्वर कहता है तेरे तंबू के पास मैं मेरे दूतों को भेजूंगा, तेरे घर के पास मेरे दूतों को भेजूंगा तेरी रक्षा करने के लिए, और उसके दूत तेरी रक्षा करेंगे। तेरे घर के बाहर, तेरे कंपाउंड के बाहर दूत रहेंगे। अंदर आने की तो छोड़ो, वो तेरे कंपाउंड तक भी नहीं आ सकती कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई वायरस
निकट, तेरे घर के निकट नहीं आएगा तो तेरे घर के अंदर की छोड़ो और तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर, क्योंकि वो तेरे अंदर रहता है। क्या तूने सचमुच कभी आप कहते होंगे मेरे पूर्वजों से मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यदि जो कोई उसकी वाणी को सुनेगा, दरवाज़ा खोलेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, तो ही परमेश्वर आपके हृदय में आएगा। आइए वचन से आगे देखते हैं। यूहन्ना का 14वां अध्याय और 23 वचन में देखते हैं कि यदि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन को आप वचन पर चलोगे, उसके वचन को अनुसरण करोगे, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके घर के द्वार पर खड़ा हूँ, आपका घर का द्वार खटखटा रहा हो, यदि मेरी वाणी सुनकर आप दरवाजा को खोलोगे तो मैं आपके अंदर आ जाऊँगा। दूसरी जो बात अभी जो हम देख रहे हैं, यदि आप उस वाणी को सुनकर उसका वचन को मानोगे, सब बुरी चीज़ों से बाहर निकलोगे, या शायद आप कोई व्यसन करते हैं, सिगरेट, दारू, व्यभिचार में है, गंदी चीज़ों में है, यदि उसकी वाणी सुनकर आप छोड़ दोगे तो प्रभु यीशु मसीह और उसका पिता और पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहेंगे और वहाँ पर उसका स्थान बनाएंगे, बस्ती करेंगे। आइए वचन से देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचनों को मानेगा, वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसको प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे, हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। और वो यीशु मसीह कहता है मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम आएंगे, उसके घर में आएंगे, वास करेंगे, बस्ती करके उसके घर में रहेंगे। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अगर आज्ञाओं को मानोगे तो आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, वास करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा, उसके दूतों के सेना के साथ वो आपके साथ आएगा, वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत परमेश्वर अभी वचन हमारे लिए देता है। ये जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर इसका वचन कभी नहीं टलता। शायद मनुष्य झूठ बोल सकता है, वो कहता है मैं आऊँगा, पर वो नहीं आता। शायद बड़े बड़े लोग आपको आश्वासन देते होंगे हम आएंगे, पर वो नहीं आते। पर यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। यदि आप उसके आज्ञाओं को मानोगे, पाप को छोड़ोगे, पश्चाताप करोगे, जो बाइबल में लिखा है वो अनुसरण करोगे, तो वो आपके द्वार पर खड़ा है। आप उसकी वाणी सुनिए, वो आपके घर में आएगा और आपके घर में आकर रहने लगा तो कोई भी बीमारी 10 किलोमीटर आपके घर तक देखेगी भी नहीं, छुएगी भी नहीं, क्योंकि उसके दूत अग्नि ज्वाला तलवार लेके आपके घर के पास वो खड़े रहेंगे। बाइबल कहती है अय्यूब के जीवन में जब वो बड़ा ही धार्मिक था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, अय्यूब जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर कहता है, पिता कहता है, शैतान उसके पास जाता है और वो देखता है कि शैतान को पूछता है कि अय्यूब का कैसा है, मेरे बेटे का क्या कैसा है। शैतान उसे कहता है उसका क्यों ना अच्छा चलेगा, क्योंकि तूने जो उसके घर के बाहर जो कुंपन जो लगाया है, परमेश्वर आपके, यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, यदि आप उसे अपने घर में लोगे, तो वो दिव्य दूतों का आपके घर के बाहर कुंपन लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम वचन में चलते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है। और यहाँ पर वचन में जाने से पहले मैं आपको एक घटना के बारे में कहूँगा, एक उदाहरण के बारे में कहूँगा मैं आपसे। दूत तेरे तंबू के पास नहीं आएंगे, तू जहाँ जहाँ जाएगा परमेश्वर का दूत तेरे संग आएगा। तू जहाँ जाया जाएगा, भजन संहिता हमने पढ़ा 91 का 9 से 11 तक हमने पढ़ा कि प्रभु का दूत, तू जहाँ कहीं भी जाएगा उसका दूत तेरे संग आएगा। परमेश्वर कभी झूठ बात नहीं करता, वो कहता है वैसा ही करता है, क्योंकि हमारे लिए उसने एक एक दूत को दे दिया है, दूतों को हमारे लिए दे दिया है जिनका उद्धार हुआ है। अगर यदि हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री
पहला अध्याय और आखिरी का 14वां वचन हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है कि जितना का उद्धार हुआ है उनके सेवकाई के लिए प्रभु ने एक एक दूतों को दिया है। आइए वचन से पढ़ते हैं। क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? इस बाइबल में, मराठी बाइबल में लिखा है, क्या वो देवदूत नहीं है? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती है। हाँ, जो जिनका उद्धार हुआ है, जिनका पाप की क्षमा हुई है, उनके लिए, एक एक जन के लिए पवित्र आत्मा दूत दिया है। भजन संहिता में देखते हैं कि जो उसको अंदर लेने का स्थान, परमेश्वर के लिए स्थान देता है, वो जो व्यक्ति परमेश्वर के आश्रय में आता है उनके लिए एक दूत दिया जाता है, और वो दूत हमारी रक्षा करता है, और हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो दूत हमारे साथ आता है। हम आइए, एक पिछले बार मैंने एक उदाहरण सुना था, एक घटना मैंने सुनी थी, किसी भाई ने कहा था, तो हम एक उदाहरण के द्वारा हम सुनते हैं। एक नर्स थी, बहुत ही सुंदर थी और हॉस्पिटल में काम किया करती थी, और वो बड़ी विश्वासु थी, प्रार्थनाएं करती थी, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाली एक स्त्री लड़की थी, और हॉस्पिटल में काम किया करती थी, और सुबह जाकर रात के 9 बजे उसकी छुट्टी हुआ करती थी। जब वो घर पर पैदल आती थी, पैदल आते समय कुछ रास्ते में अंधेरा लगता था, रात का समय रहता था, और रोज़ वहाँ से जाया करती थी। बीच में अंधेरे में 4 लड़के उसे गंदी नज़र से देखते हैं और मन में सोचते हैं कि एक दिन इसके साथ हम बुरा करेंगे, और वो हर रोज़ जाती थी और उसको देखते थे। फिर वो 4 लड़कों ने, जो उनका स्वभाव अच्छा नहीं था, वो बुरे लतों में थे, और उन्होंने एक दिन सोच लिया कि जैसे ही ये लड़की आएगी, उसके साथ कोई नहीं होता है, इसको अंधेरे में पकड़ेंगे और चारों ही जन उसके साथ अत्याचार करेंगे। वो प्लान करते हैं। वो लड़की उठती है, सुबह प्रार्थना करती है, नर्स अपने हॉस्पिटल में जाती है, दिन भर का काम करती है, और रात के समय वापस निकलने चलती है। घर पे आने लगती है, कुछ अंधेरा आता है बीच में रास्ते में, तो वहाँ ये 4 लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। वो आज मानो उसको वो बर्बाद करने ही वाले थे, आज उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे, आज वो उसको मार डालने वाले थे, वो उन्होंने सोच लिया था। और जैसे ही अंधेरा आया उसके पीछे चलने लगे, उसके करीब जाने ही लगे, मानो वो 4 लड़कों ने 2 व्यक्ति को उसके साथ चलते हुए देखा, अग्नि ज्वाला तलवार लेते हुए। उनके दोनों के हाथों में, उस लड़की के बाजू में दाएं और बाएं हाथ में अग्नि ज्वाला तलवार थी, और वो लड़की के साथ चल रहे थे। वो 4 लड़के ने देखा और वो भय से मारे वहाँ पर ही गिर गए, और कुछ देर के बाद उन्हें होश आया, अपने अपने घरों में गए, और उन्होंने सोचा कि कौन थे वो लड़के, कौन थे वो व्यक्ति। अग्नि ज्वाला तलवार उनके हाथ थी। उनका हृदय यानी कि वो डर के मारे काँप रहे थे, पूरी रात सो नहीं पाए, और चारों ने सोचा कि हम सुबह जाएंगे और उस लड़की को माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे कि कौन थे उसके साथ, अचानक वो कहाँ से आए। मानो उस नर्स के साथ, उसके साथ देवदूत थे, क्योंकि वचन कहता है, मेरे ऊपर यदि तू भरोसा करता है, मुझे तू आश्रय बनाता है, तो मैं मेरे दूतों को तेरे साथ भेजूंगा। और इब्रानी की किताब में हमने पढ़ा है अभी कि इब्रानी का किताब 1 अध्याय 14वें वचन में कि मैंने तेरे सेवकाई के लिए, तो तेरा उद्धार जितनों का उद्धार हुआ है उनके सेवकाई के लिए मैंने एक दूतों को भेजा है। उस लड़की के साथ उसके दूत थे, एक्स्ट्रा एक दूत भी परमेश्वर ने उसके तुरंत भेज दिया, और 2 दूत उसके साथ थे, और वो लड़की घर पर चली गई, सोई, सुबह जल्दी उठी, और वो वैसे ही सुबह उसने दरवाज़ा खोला, वो 4 लड़के उसके पास दौड़ते हुए आए, रोते हुए आए, और कहा, बहन जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप हैं कौन? वो लड़की ने पूछा, हुआ क्या? उन्होंने फिर सब स्टोरी बताई, और कल रात को हम आपके साथ बहुत बुरा करने वाले थे, आज आपको बहुत सारा कुछ करने वाले थे, पर हम आपके पीछे जा रहे थे, हमने अचानक से देखा कि आपके साथ 2 पुरुष चल रहे, उनके बहुत बड़ी बड़ी अग्नि तलवार थी, कौन है?
फिर उस लड़के ने, उस नर्स ने सविस्तार कहा कि मैं यीशु मसीह की सेवकाई करती हूँ, मैं उसका, वो मेरा पिता है, उसने मेरे संरक्षण के लिए शायद उसने दूतों को भेजा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्योंकि तेरी रक्षा करने के लिए दूत आकर खड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत घटना के बारे में मैं सुनकर बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि और वचन भी कहता है कि मेरा दूत मेरे साथ है। शायद वो दिखता नहीं है पर हमारे साथ है। अगर यदि परमेश्वर आपके घर में रहता है, राजाओं का राजा आपके घर में रहता है, तो कोई बीमारी आपके कंपाउंड के पास भी नहीं आएगी यदि वो आपके पास रहता है। यदि आप उसके आज्ञाओं को मानते हो, उसके आज्ञा पर चलते हो, उसको अपना प्रभु मानते हो, उसको आप शरण स्थान मानते हो, आपका हृदय का राजासन उसको दे दिया है, तो आपके हृदय के अंदर वो रहेगा, वो आपको प्रेम करेगा और वो रहने के खातिर कोई बीमारी आप तक नहीं आएगी, कोई परेशानी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो जीवित खुदा है। आइए एक बाइबल में से एक आखिर की ओर चलते हैं। बाइबल से एक घटना हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा राजा हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय, छठवां अध्याय और 14 से आगे एक घटना हम देखते हैं। वहाँ पर एलीशा है, अलीशा नामक का सेवक है, और उसका भी एक सेवा करने वाला है गेहाजी, और वो दोथान में रहते थे। वहाँ का जो आराम देश का जो राजा है, एक दिन अलीशा को पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए, एक दिन रात को वो दोथान में रहता था, वो पहाड़ी पर रहता था, वो पूरा शहर गांव वहाँ पर था बीच में। वो राजा ने, आराम के राजा ने कहा कि कोई एक भविष्यवक्ता है, पास्टर है, संदेष्टा है, जा उसे पकड़ कर लेके आओ। और उसने बहुत बड़ी सेना को भेज दिया, और रात को देखा जाए तो पूरे शहर को पूरे सेना ने घेर लिया, और पूरे सेना ने घेर लिया, जैसे कि हम अपने भाषा में कहेंगे पूरी मिलिट्री ने उसको घेर लिया। उस दोथान को उस समय के मिलिट्री ने घेर लिया, हथियार बंदोबस्त थे। और गेहाजी यानी अलीशा का दास सुबह उठा और देखा तो चारों तरफ देखा कि सैनिक हमें पकड़ने के लिए आए हैं, शायद मारने के लिए आए हैं, आज हमारा कोई भरोसा नहीं है। वो डर गया। अलीशा का जो दास है गेहाजी पूरी तरह से डर गया, और वो सोचने लगा मन में, इतने भीड़ में इतने सैनिक को हमें मार डालेंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं है, और चारों तरफ से हम घेर चुके हैं, हमें वो भाला से मार देंगे। और फिर वो अपने धनी के पास, अलीशा के पास चला गया और उसे कहा कि धनी, अलीशा बाहर देखा तो हमें पूरी तरह से राजा के सैनिकों ने घेर लिया है, हमारा कोई भरोसा नहीं है। फिर अलीशा बाहर आया और उसने देखा कि मत डर, जो तू वो सैनिकों को देख रहा है उसके आगे एक बड़ा सैनिक है। वो बोला कहाँ है? और फिर अलीशा ने प्रार्थना की कि प्यारे पिता, इस दास की आंखों को खोल दे। आज आप प्रार्थना कीजिए और कहे कि प्यारे प्रभु, मेरे मन की आंखों को खोल दे, तेरे दूतों को मुझे दिखने दे। आज डर के मारे, बीमारी के बारे आप कहते होंगे, आज शायद आप कहते होंगे कि मुझे ये बीमारी लग गई है, मैं शायद मर जाऊंगा। आप कहते होंगे इस कर्जे में मैं मर जाऊंगा। आप सोचते होंगे क्यों ना मैं आत्महत्या करूं, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद मुझे सब तरफ से घेर लिया गया है, समस्या ने मुझे घेर लिया गया है, निश्चित मेरी मौत है, निश्चित मैं मरने ही वाला हूं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। आज आप हॉस्पिटल में पड़े पड़े कहते होंगे मैं वायरस से घिर चुका हूँ, ओ मुझे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, मैं मरने ही वाला हूँ। मैं कहता हूँ प्यारे पिता, ये जो भाई बहन जो खटिया पर है, जो हॉस्पिटल में है, जो सोच रहे आत्महत्या का विचार कर रहे, इनकी आंखें खोल दे कि कोई तो इनसे प्यार करता है। यीशु मसीह इनसे प्यार करता है। वो खोजने आया है आपको, आपने नहीं उसे खोजा, वो आपको खोजने आए, आपको ढूंढने आया है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपका पिता है, आप उसके बेटे हैं, इसीलिए वो आपको चंगा करेगा। और उस समय गेहाजी रोने लगा, डरने लगा। फिर अलीशा ने कहा मत डर, जो तू सैनिक देख रहा है उनके आगे भी कुछ है जो तुझे नहीं दिख रहा है।
फिर तुरंत अलीशा प्रार्थना करता है और वो उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता क्या है, अग्नि ज्वाला लिए, तलवारों को लिए, घोड़ों का सैन्य का, पूरे उस सैनिकों के आगे परमेश्वर के दूतों का सैन्य पूरे शहर को घेरा है। इसीलिए अलीशा सिर्फ एक दास की सेवा करने के लिए, अलीशा और गेहाजी की सेवकाई के लिए पूरा परमेश्वर ने उस दोथान को घेर लिया था उसके दूतों के द्वारा, अग्नि ज्वाला तलवार के द्वारा। पर किसी के आंखों को नहीं दिख रहा था, एलीशा को और गेहाजी को दिख रहा था, क्योंकि अलीशा ने परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने घर में परमेश्वर का रहने के लिए ठिकाना बनाया था, परमेश्वर को आश्रय स्थान बनाया था। अलीशा को दुप्पट अभिषेक मिला था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके साथ था, इसलिए सारे सैनिकों को परमेश्वर ने भेज दिया था। आइए, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। यदि आप उसको अपना जीवन दोगे, आज आइए पीछे मुड़ो, पापों को छोड़िए, उस गंदी क्रियों को छोड़िए, बुरी लतों से बाहर आइए। परमेश्वर आपसे पुकार रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। उस वे विचार के गंदगी पाप से बाहर आ जा। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, विस व्यसन से बाहर आ जा। आज जहाँ कहाँ पर तू सुन रहा है, शायद तू हॉस्पिटल में है, शायद तू अपने घर में है, शायद तू जहाँ कहीं पर है, जो इस माध्यम से सुन रहा है, परमेश्वर की वाणी तेरे लिए है। मेरे बेटे, मेरे बेटी, वापस आ जा। परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा और तेरे अंदर आकर रहने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, यदि तू मेरी वाणी सुनेगा और दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ और तुझसे बात करना चाहता हूँ, तेरे साथ मैं भोजन करना चाहता हूँ। तू मेरे साथ भोजन करेगा, राजाओं के राजा के साथ तू भोजन करेगा। तू कहता होगा, ये हाय, मेरा ये घर झोपड़ी जैसा है, मेरा खुद का घर भी नहीं है और मेरा घर बहुत छोटा है, इतना बड़ा परमेश्वर कैसे आएगा? परमेश्वर कहता है, हाँ, तू जहाँ कहाँ पर भी है, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। मैं तेरे घर में आऊँगा और तुझसे बात करूँगा, तेरे साथ भोजन करूँगा। आइए आखिरी की ओर हम चलते हैं और आइए एक उदाहरण को हम सुनते हैं और ख़त्म करने की ओर जाते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, कहीं मत जाइएगा, चैनल मत बदलिएगा। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। अगर यदि आपने चैनल भी बदल लिया तो हम वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कई साल पहले की बात है, एक मिशनरी था, प्रभु का दास, और एक मिशन कंपाउंड था और ऐसा विलेज जैसा गांव था। वहाँ पर एक मिशनरी काम करता था और उसने तय कर लिया कि मैं यहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग रखूँगा। और उसने प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया और बहुत सारे लोग आने लगे और कुछ विरोधक लोग थे और उन्होंने कहा, उस गांव के लोगों ने कहा कि ये मीटिंग हम होने नहीं देंगे और पूरा गांव हम जाएंगे, उस मीटिंग को रोकेंगे। जिस दिन मीटिंग का समय है, वो मिशनरी था और उसने बहुत सारा खर्चा किया, बहुत सारी मेहनत की और पहला दिन था मीटिंग का। बहुत सारे मसीह भाई और लोग आए उस मीटिंग में भाग लेने के लिए। शाम का समय था, पूरी मैदान खचाखच भर चुका था और ये सेवक प्रार्थना करता था। उसी समय गांव के बहुत सारे लोग मीटिंग बंद करने के लिए आए, लाठियाँ और पत्थर लेके बहुत सारा नुकसान करने के लिए उस मैदान की तरफ आ रहे थे। और वो सेवक ने देखा, उस मिशनरी स्टेज पे से देखा कि बहुत सारा भीड़ आ रहा है, चिल्लाते हुए आ रहा है। और कुछ मीटिंग के पास आते समय अचानक उस सेवक ने, उस पास्टर ने देखा, उस मिशनरी ने देखा कि ज़ोर से बहुत सारा 200-300 लोगों की भीड़ अचानक ज़ोर से भागने लगे। सब वहाँ पर गिरते हुए सब सामान छोड़ के सब भाग गए। और क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, क्यों भागे, क्यों वहाँ से मैदान छोड़ के भागे। फिर वो दूसरे दिन जिसने प्लान किया था उस मिशनरी के पास आए, हाथ जोड़ा और कहा, सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैंने जो कल देखा, जो आप में मीटिंग बर्बाद करने के लिए आए थे, आपने जो इतने बड़े जो सैनिक हमने देखे, अग्नि ज्वाला तलवार लेके बड़े बड़े इंसान देखे हमने, सफ़ेद इतने बहुत सारे भीड़ मीटिंग को घेरे हुए थी और हमारे तरफ अग्नि की तलवार लेके वैसे आए, वैसे हम चले गए, भाग गए। शायद ये लोग कौन थे?
फिर उस पास्टर ने, उस मिशनरी ने कहा शायद परमेश्वर ने उसके दूतों को भेजा था, और वहाँ पर बहुत कई सारे दूतों को भेजा था, मीटिंग उद्ध्वस्त करने के लिए आए थे, और वो सब चले गए, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करने वाले के लिए उसको दूतों को भेजता है। आज भी है, जीवित है, विश्वास करे या ना करे, जीवित परमेश्वर है और आपके लिए वो उसके दूतों को भेजेगा। मत डरिए, उस बीमारी से मत डरिए। आइए प्रभु के पास, वो आपको चंगाई दे देगा। आइए प्रभु के पास, वो आपकी सहायता करेगा। आइए, इस समय हम ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं, और फिर से एक बार मैं कहूँगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घर के द्वार के बाहर खड़ा है। यदि आज आप उसकी वाणी सुनोगे तो आज अपना दरवाज़ा खोलोगे। आप आपका हृदय का दरवाज़ा खोलिए, आप आपका घर का दरवाज़ा खोलिए। आपके घर में वो आ चुका है। पीछे मुड़िए, पाप को छोड़िए। वो आपके अंदर रहना चाहता है, आपकी सब बीमारियों को चंगा करना चाहता है। आइए हम आखिर के समय में प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से जो भाई जो बहन मुझे सुन रहे हैं, शायद वो अस्पताल में है, शायद वो बहुत बड़े मुसीबत में है, शायद अपने घर में है और कह रहे हैं इस बीमारी की वजह से मुझे कोई मिलने नहीं आता, मुझे छूता भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करता। हाँ, शायद आपसे कोई बात नहीं करता, आपके पास कोई नहीं आता, पर यीशु मसीह कहता है तुझे कोई नहीं छूता, तुझसे बात नहीं करता। मेरे बेटे, मैं तुझसे बात करूँगा, मैं तुझे छूँगा और मैं तुझे चंगाई भी करूँगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आपसे प्यार करता है। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो हॉस्पिटल में हमारे भाई हमारे बहन जो बीमार अवस्था में, उन्हें चंगाई दे दीजिए। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं सब कलीसिया के लिए, महाराष्ट्र की कलीसिया के लिए, भारत की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब कलीसियाएं चंगी हो जाए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे दीजिए प्रभु। जो अभी उनको कोई बीमारी नहीं है, उन्हें सुरक्षित दे दीजिए, तेरे दूतों को भेज दीजिए। प्रार्थना करते सभी पास्टरों के लिए, उन्हें तो आशीषित करना और तेरी सहायता उनको दे देना। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे महाराष्ट्र सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं सभी डॉक्टर्स और नर्स के लिए, उन्हें तो आशीष देना और उन्हें तो कृपा देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सब पुलिसों के लिए, प्रभु इनकी सहायता करना, वो हमारी रक्षा करते हैं, हो उनके तो आशीषित करना प्रभु। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आपके चरणों में आते और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।